हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट, ठीक है ना, कह सकते हो आप, और वॉइस जो है इफेक्ट थोड़ा दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है। और इस बार मैं आपके लिए दो चार और दो छः पॉइंट में लेके आया हूँ, ठीक है। और इन 6 के 6 पॉइंट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैक्सिमम 90% बच्चों को नहीं आता है, मैंने देखा है 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, क्योंकि इनको, जो बच्चों को ना, इसका नाम ही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम काफी अच्छे ढंग से करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंस था हमारे बीच में वह है कर दबाव। कर दबाव, जिसको हम, बड़ा प्यारा नाम है, कराघात, यानी कर से आघात होना, यानी कराघात इसका नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं? इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो नाम को अच्छे से समझ लो, ताकि एक 7वां पॉइंट बन जाए। आप ये बोल सकते हो, कराघात को कर दबाव भी बोलते हैं, यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। जबकि दूसरा हमारे पास है करापात, जिसको हम कर भार भी बोलते हैं, जिसको हम टैक्स इंसिडेंस या टैक्स बर्डन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले नाम से ध्यान दे दो, क्योंकि नाम अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 7वां पॉइंट, और आपके पास अच्छा खासा डिफरेंस बन जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है? कराघात और करापात के बीच में अंतर। तो हम बोलेंगे कराघात को कर दबाव भी बोलते हैं, यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। जबकि जो करापात है, इसको कर भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करापात को कर भार बोलते हैं, यानी टैक्स इंसिडेंस, या इसको टैक्स बर्डन बोल सकते हो। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1, इसने बोला प्रारंभिक या अंतिम। तो उसने बोला कराघात किसी कर के प्रारंभिक यानी प्रथम भार को प्रकट करता है, व्यक्त करता है। जो कराघात होता है, कर का आघात होता है, वो किसी कर के प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग, पहले, ठीक है, भार को क्या करता है? प्रकट करता है। जबकि जो करापात होता है, वो किसी कर के अंतिम भार को, सबसे जो लास्ट भार होगा उसको बताएगा, एंड वाले को, ठीक है। तो कराघात करके प्रारंभिक भार को बताता है, जबकि करापात करके अंतिम भार को प्रकट करता है। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2, बचने की अगर हम बात करें, तो कराघात से अगर आप बचने की सोच रहे हो, तो कानून, इसको कानून का उल्लंघन कहते हैं। अगर आप कराघात से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कानून का उल्लंघन होगा। तो कराघात से बचना कानून का उल्लंघन माना जाता है। जबकि करापात से बचने के लिए किए गए प्रयास वैधानिक माने जाते हैं, मतलब लॉफुल माने जाएंगे, लीगल माने जाएंगे। आप इससे बचने के प्रयास कर सकते हो। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3, उपभोक्ता या उत्पादक किस पे पड़ता है? तो कराघात हमेशा उत्पादक पर पड़ेगा। कराघात किस पर पड़ेगा? उत्पादक पर पड़ेगा। जबकि जो करापात होता है, वो उपभोक्ता पर पड़ता है। तो 3 पॉइंट यही याद कर लो, देखो आराम से यहीं पे याद हो जाएंगे, आप नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट सुन लो ध्यान से। सबसे पहला कराघात यानी कर का आघात, इसको कर दबाव भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है करापात, जिसको कर भार भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रारंभिक या अंतिम। कराघात किसी कर के प्रारंभिक यानी प्रथम भार को व्यक्त करता है, जबकि जो करापात होता है किसी कर के अंतिम भार को व्यक्त करता है। उसके अलावा बचने की अगर हम बात करें, अगर आप कराघात से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा, अपराध है एक तरीके से वो, ठीक है। जबकि करापात से बचने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, वो वैधानिक माने जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद उपभोक्ता या उत्पादक। तो उसने बोला कराघात का जो भार पड़ता है, कराघात जो पड़ता है वो उत्पादक पर पड़ता है, जबकि जो करापात होता है वो उपभोक्ता पर पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक नोट डाउन करो, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। अब बच्चा सोचता है कि अगर ये उत्पादक पर पड़ रहा है, तो उससे उत्पादक की आय कम हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्पादक पर सिर्फ इसका भार पड़ रहा है, कुछ समय के लिए उसको, उत्पादक को ये परेशान करेगा, बाकी इससे अलावा और कोई इसमें वो ड्रामा नहीं है। आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि यह उत्पादक की आय को कम नहीं करता। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो इस जगह पे कि ये उत्पादक जो कराघात होता है,
वो उत्पादक की आय को कभी कम नहीं करता है। याद रखना, आय कभी कम नहीं करेगा, यद्यपि जबकि ये क्या करेगा, यह उस पर कुछ समय के लिए दबाव डालेगा। तो ये उत्पादक की आय को कम नहीं करता, जबकि यद्यपि कुछ समय के लिए उस पर क्या करेगा, सिर्फ दबाव डालता है। याद रखना, कौन, कराघात। बहुत बच्चे सोचते हैं यहाँ पे आय कम हो जाएगी उत्पादक की, ऐसा नहीं है, आय कम नहीं होती, कुछ समय के लिए दबाव आता है बस। तो 3 पॉइंट मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, सूची, यानी जो लिस्ट होती है, नेम की जो लिस्ट होती है उसमें बात करें तो इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर का कराघात पड़ता है, यानी कर का आघात, सीधा बाण मारा एकदम खींच करके, ठीक है, तीर मार दिया ना, तो उसने बोला इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर का कराघात पड़ता है उसका नाम सरकार के पास जो सूची होती है उसमें होता है। सरकार के पास जो लिस्ट होगी ना, सूची मतलब लिस्ट, तो लिस्ट में मिलेगा। तो इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर का कराघात पड़ेगा उसका नाम, सरकार के पास एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ होगा। क्लियर हो गया। करापात में व्यक्तियों का नाम करदाताओं की सूची में होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो ISLM हो गया, चाहे कोई भी उल्टे सीधे टॉपिक्स ना मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएंगे। ये जो है पहले भी मैंने डाला हुआ था, इस बार भी मैं डाल रहा हूँ। सारे टॉपिक्स जहां जहां आपको दिक्कत आती है मैं उसके उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ, ठीक है। आपने मुझसे बोला फिलिप्स कर्व के ऊपर बना के दिखाओ, तो हमने फिलिप्स कर्व भी बना दिया। बहुत बच्चे फिलिप्स को साला बल्ब ही समझते थे आज तक कि बल्ब के बारे में पूछ रहा, बल्ब के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूरा फिलिप्स वक्र अलग ही चीज है, ठीक है ना। जहां जहां आप बोलते हो कि ये चीज बनाओ, मैं जरूर बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो एक ऐसे ही डिफरेंस मैंने यहाँ पे दोबारा से वापस स्टार्ट खड़ा किया इसको, क्योंकि जरूरी था इसको समझना। क्लियर है। आप मुझे बता दिया करो, जो भी डिफरेंस आपको चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं उसके ऊपर क्या फटाफट से काम करके वीडियोस डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद आगे विवर्तन की बात करें तो विवर्तन मतलब होता है शिफ्ट। क्या होता है, शिफ्ट, यानी यहां से वहां या वहां से यहां। तो उसने बोला कराघात के पश्चात, यानी जब आप कर का आघात होता है तो कर विवर्तन की संभावना रहती है, यानी इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, यानी इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट किया जा सकता है। तो उसने बोला कराघात के पश्चात कर विवर्तन यानी टैक्स में शिफ्ट इन टैक्स की संभावना यानी पॉसिबिलिटी रहती है, बट करापात के पश्चात कर विवर्तन की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको नहीं आगे शिफ्ट या टाल नहीं सकते आप इसे। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे विवर्तन की बात करो तो यहाँ पे विवर्तन कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट करने की संभावना है, यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी शिफ्ट करने की नहीं है। लास्ट पॉइंट, अनुभव की बात करें तो कराघात का अनुभव कर देते ही हो जाता है, यानी जैसे आपने टैक्स पे किया वैसे ही आपको उसका अनुभव हो जाएगा। अब सीधी बात है भाई, अगर कर का आघात करोगे, बाण मारोगे उसके पेट पे, सीने पे, ठीक है ना, उसके बाण मारोगे तो भाई अनुभव तो होगा ना। तो जैसे आप कर दोगे वैसे ही कराघात का अनुभव आपको हो जाएगा। अर्थात यह उस समय महसूस होता है जब कर लगाया जाता है, जैसे आप कर लगाओगे बेचारे को अनुभव हो जाएगा। जबकि करापात का जो अनुभव होता है, अनुभव उस समय होता है जब कर अंतिम रूप में आ जाता है, यानी फाइनल स्टेज पे आ जाता है कर, तब जाके आपको समझ में आएगा ओहो ऐसी बात है, यानी बाण यहाँ पे आ गया, ओहो अब चुभने वाला है, अब समझ में आ गया ये कि लगने वाला है। तो ये बिल्कुल अंतिम रूप में जब आएगा तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। अर्थात यह कर के ठहराव, ये बहुत प्यारा वर्ड है, यह कर के ठहराव के समय महसूस होता है। किसके कारण होता है, ठहराव। तो पेपर में कई बार आता है ऐसा कौन सा कर है जो ठहराव के समय महसूस होता है, तो ठहराव वाला कौन सा, करापात। और ऐसा कौन सा कर है जो जब लगाया जाता है तब महसूस होता है, तो वह है कराघात। तो कराघात लगाते वक्त समझ में आ जाता है, लगाते ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब अंतिम रूप में आएगा, ठहराव की स्थिति में आएगा, तब जाके आपको ये महसूस होगा। क्लियर हो गया। तो एक तरह से 6 पॉइंट ये और 1 पॉइंट नाम वाला, यानी इसको ये भी बोलते हैं, इस टाइप से भी इसको याद कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरी तरफ से तो देखो मैंने आपको कंप्लीट ये दे दिया है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है भेज सकते हो आप, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।